अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कि प्लेटफॉर्म के बारे में जैसे एफ एक्स कॉपी, एच टी फॉक्स और ये एच एफ सी। इन प्लेटफॉर्म की अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या चक्कर हुआ कि एफ एक्स कॉपी ने विड्रॉज बंद कर दिए, क्या चक्कर हुआ कि जो एच एफ सी है इन्होंने लोगों को एक बार लिक्विडेट किया और उसके बाद उनसे और पैसे हड़प कर और फिर आगे की तरफ निकल गए और उन्होंने फ़िशिंग का मेथड को यूज़ किया। और क्या हुआ कि ये जो है एच टी फॉक्स, इनके जो अकाउंट्स में जो बैलेंस था वो सारा का सारा माइनस हो गया। तो आज चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एफ एक्स सी, ये एच एफ सी के बारे में। एच एफ सी ने लोगों के साथ क्या किया कि ये जो टोकन इनके होते हैं ना, मतलब एच एफ सी वालों को अगर कि 20 या 25 डॉलर से वो ट्रेड ले रहे हैं या 50 डॉलर से ट्रेड ले रहे हैं, तो इनकी उन्होंने आज से कोई 1 या 1.5 हफ्ता पहले जितनी भी ट्रेड थी सारी की सारी नुकसान में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, सब के सब में नुकसान हुआ, इवन कि मोस्टली वहाँ का अकाउंट वॉश हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि लोगों को ये कहा कि यार आप जो है ना और डिपॉजिट करो और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे कि 20% या 15% तक का प्रॉफिट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तब उन्होंने क्या किया कि अवाम को पहले दिन भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, फिर दूसरे दिन भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, लेकिन उनको विड्रा नहीं दे रहे थे। विड्रा उनका वैसे ही लेट आता था, 1 2 दिन 3 दिन 6 दिन भी लग जाते थे, लेकिन उन्होंने अब तकरीबन 15 से 20 दिन हो गया है उनका विड्रा आना बंद हो गया था। फिर उन्होंने क्या किया, जो लेटेस्ट अवाम इनपुट कर रही थी, एक तो उनका भी विड्रा नहीं लग रहा था, उनसे पहलों का भी विड्रा नहीं लग रहा था, सिर्फ वो खुश हो रहे थे कि भाई डबल बेनिफिट आ रहा है, डबल प्रॉफिट आ रहा है। तो इसी चक्कर में थे वो। तो हुआ क्या कि उनको भी एट द एंड उनके अब ना क्या कहते हैं, उनका बैलेंस शो होगा ना, अब उनकी बैलेंस होगा ना, इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट होगी उनको, क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई ना अब हमें प्रॉफिट मिल रहा है ना कुछ इस तरह, सिर्फ प्रॉफिट हमें दिखावे के लिए मिल रहा है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें। और दूसरी चीज़ जो अब हम बात करते हैं, तो कि एच एफ सी तो पक्का पक्का मुझे लगता है कि गैब हो गई है, और वैसे भी उसको काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसका अब गैब होना बनता भी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एच टी फॉक्स के बारे में, कि एच टी फॉक्स के बारे में ये है कि एच टी फॉक्स ने लोगों के साथ क्या किया। एच टी फॉक्स ने सबसे पहले तो इनका क्या किया कि 2 दिसंबर से लेके इनका विड्रा बंद कर दिया। तो मतलब 2 दिसंबर से आप विड्रा नहीं कर पा रहे थे कोई भी। 2 दिसंबर के बाद इन्होंने क्या किया कि 2 दिन ऐसे रखे कि जिस दिन वो आपको इवन के 500 डॉलर या 700 डॉलर की इन्वेस्टमेंट पे आपको 90 डॉलर से प्लस प्रॉफिट में दे रहे थे। जबकि वैसे ये होता था कि 20 से 25 या 30 डॉलर इन्वेस्टमेंट कि 30 डॉलर तक प्रॉफिट आता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस प्रॉफिट को 2x करके अच्छा खासा लोगों को फ़ायदा दिया ताकि और से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें और ज़्यादा के चक्कर में फंस जाएं। पहले तो उन्होंने ये किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक दिन और बढ़ा दिया कि भाई आओ, आपको एक दिन और जो है ना हम डबल प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट तो होता है सिर्फ एक नाम का, क्योंकि वो वहाँ पे शो कराते हैं कि जी आपको इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, ये सारी तो गेमें होती हैं। ठीक है, बस फंसाने के लिए। उन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट के चक्कर में अवाम ने और डिपॉजिट किया। जब अवाम ने और डिपॉजिट किया तो उनका विड्रा बंद हो गया, कोई भी विड्रा नहीं ले पा रहा था। अब इनके साथ जो लेटेस्ट मामला हुआ है वो ये हुआ कि उनके अकाउंट्स को उन्होंने माइनस कर दिया, सिर्फ ये शो करा है कि भाई आपकी हमने ट्रेड से जो है ना आपके क्योंकि अब जो न्यू ऑप्शन आया था कॉपी ट्रेडिंग वाला, उसके थ्रू ये होता था कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपकी होगी और जो मेन मेंटोर होगा ट्रेडर वाला, मेन ट्रेडर जो होगा वो आपके पैसों से ट्रेडिंग लेगा। अब होता यूँ था कि उन्होंने पहले तो ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट दिया 3 दिन, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन सब को लॉस में चेंज करके माइनस में उनका कि अगर आपके पास $600 पड़े थे तो आप उन्होंने उसको चेंज कर दिया -600 में, जिससे ये होगा कि आपसे वो कहते थे कि भाई आप जो है अब और डिपॉजिट करो, इस माइनस को पहले ज़ीरो पे लेकर आओ और फिर जो है ना आपको और ट्रेडिंग का हम प्रॉफिट देंगे, और वो भी उन्होंने कहा था कि हम ज़्यादा देंगे। तो लोगों ने फिर दोबारा डिपॉजिट करके और फिर चूना लगवा लिया अपने आप को। तो ये है एच टी फॉक्स का, कि लोगों को एच टी फॉक्स से कैसे धोखा हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफ एक्स कॉपी के बारे में। तो जो एफ एक्स कॉपी के नताइज हैं ना वो थोड़े से कि डुएबल हैं और थोड़े समझे भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ कि 10 तारीख तक तो वो विड्रा बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि विड्रा जो है वो बंद करवा दिया। अब विड्रा बंद होने के जो वजूहत हैं वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये देखें, एफ एक्स कॉपी का पहले यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ रहा था ना, वो ये आ रहा था कि भाई आप जो इंडियंस हैं उन्होंने क्या किया है कि हमारी वेबसाइट्स के साथ छेड़छाड़ की है और हमारे जो अकाउंट्स हैं उनको उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। तो अब यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से वाज़ेह तौर पे बात लिखी है कि वो ये कह रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि हम स्कैम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हम कोई स्कैम नहीं कर रहे। ठीक है, वो कहते हैं कि अब क्या हुआ कि हैकर्स ने ना हमारे आईडी को री इंटर करके और डबल बार पैसे जो हैं विड्रा डेली लगाए हैं। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि डबल बार, अगर फॉर एग्जाम्पल आज के दिन आपको $10 प्रॉफिट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, ये 10 या 100 कर लें, $100 अगर प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने क्या किया, पहले एक बार $100 विड्रॉ कराया और फिर दोबारा हैश कोड को यूज़ करके फिर $100 विड्रॉ करवाया। तो वो ये बात कर रहे हैं कि हैकर्स ने हमारे साथ यूँ किया है और हमारे साथ बड़ा फ्रॉड कर गया है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमें डेली बेसिस पे लॉस हो रहा था।
और दूसरी चीज़ ये कहते थे कि यार कंपनी को, मतलब ये कंपनी के साथ हुआ है ये मामला, इवन कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है कि डेली जो है ना, डेली बेसिस पे वो क्या करते थे कि डेली शाम को या रात को जो है ना इन्वेस्टमेंट करते थे। अगले दिन 10 बजे उनका जब प्रॉफिट आता था, वो उन प्रॉफिट समेत अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको भी विड्रॉ कर लेते थे। तो ये वाला अवाम ने उनके साथ काफ़ी चूना लगाया इस बात पे। तो इस बात पे भी वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से काफ़ी लॉस हुआ। और फिर वो बात कर रहे हैं कि वो बंदे जिन्होंने अब तक का 70% अपना विड्रा ले लिया है ना, तो उनको इन फ्यूचर कोई भी विड्रा नहीं मिलना। अब ये वाली बात जो उन्होंने किया ना कि क्लियर क्लियर बात कर दी कि इन फ्यूचर कोई भी विड्रा उनको नहीं मिलना, तो ये वाली बात बहुत अच्छी की है। इससे ये हुआ है कि हमें इस चीज़ का तो पता लगा है कि यार ये कंपनी थोड़ी सिंसियर है, और जो अनफेयर यूज़र्स हैं ना, जो इनके साथ गलत करने वाले हैं, उनको ये हम फेयर यूज़र से अलग कर देगी। पहली चीज़ ये, ठीक है। जो दूसरी चीज़ है वो ये कि जिनकी वो कहता है कि 70% से अमाउंट, जिन्होंने अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट 70% से कम निकलवाई है, उसको जो है हम वापसी करने के ताबेदार होंगे, और वो कह रहे हैं कि हम इसको लाजमी वापसी करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास कम्प्लीटली डाटा मौजूद है इसका, तो हमने सिर्फ अभी वक्ती तौर पे जो है ना डिपॉजिट्स भी ऑफ कर दिए हैं। आप ना कोई डिपॉजिट कर सकते हो, ना आप कोई विड्रा कर सकते हो, ठीक है। और उन्होंने कोई भी इनकम नहीं दी। अब ये देखो, अगर स्कैम करना होता तो डिपॉजिट अभी भी इनेबल्ड होता, लेकिन उन्होंने क्या किया, डिपॉजिट्स को अभी डिसेबल कर दिया है, सिर्फ इसी वजह से। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि हर मंडे के दिन जो है ना, जितनी भी पेमेंट होगी, जितनी भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट होगा, वो सारा का सारा शेयर किया जाएगा आपके साथ। और वो कहता है जिन जिन का भी अकाउंट में ऐसे इश्यूज़ आए हैं, उनको हम 6 से 8 महीनों के अंदर अंदर रिफंड करने के ताबेदार होंगे, ठीक है। अब मेरे जो जहन में बात आती है ना, मैं अपना यानी कि तज्ज़िया आपके सामने पेश करता हूँ, वो ये है कि भाई ऐसी कंपनी, एच टी फॉक्स की मिसाल ले लो। इसको अगर हम एच टी फॉक्स से कंपेयर करते हैं, एच टी फॉक्स को काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, ठीक है। और एच टी फॉक्स वो वाहिद कंपनी है जिन्होंने मिलियंस में लोगों से डॉलर को इकट्ठा किया, मिलियंस में, ठीक है। और एफ एक्स कॉपी आई है, और इसने कुछ ही दिनों में 1 बिलियन के राउंड वाट अपना पैसा इकट्ठा कर लिया। अब लोगों की मैंटेलिटी क्या थी कि वो एच टी फॉक्स से जो है अपना प्रॉफिट निकाल के और एफ एक्स कॉपी की तरफ आ रहे थे, एफ एक्स कॉपी की तरफ। अब देखो कि यहाँ पे जब एफ एक्स कॉपी में अभी 1 बिलियन है, जबकि हम कह सकते हैं कि एच टी फॉक्स के अंदर अभी भी हम कह सकते हैं कि $50 मिलियन मौजूद थे। तो वो अब लोगों का क्या रुझान होगा कि यार ये जो 50 मिलियन है, ये 50 मिलियन का 50 मिलियन वहाँ पे लेके आना चाहिए, ठीक है। और एफ एक्स कॉपी भी इसी चीज़ को कह सकते हैं कि हिट करना चाह रही थी कि हम किसी भी तरह अच्छा प्रॉफिट दे के, जैसे अब एच टी फॉक्स है वो 10 लेवल तक का प्रॉफिट दे रही थी, जबकि एफ एक्स कॉपी वो 20 लेवल तक का प्रॉफिट दे रही थी। और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट देने के चक्करों में उन्होंने क्या किया था कि ऐसी चीज़ को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या था कि हैकर्स ने आके उंगली कर दी, इससे भी काम ख़राब हुआ, ठीक है। और दूसरा ये कि अब एफ एक्स कॉपी का जो मेन टास्क था ना, वो ये था कि एच टी फॉक्स के सारे यूज़र्स को वो अपनी तरफ खींच के लाए। और अभी उनका टारगेट रहता था, क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्होंने 1 मिलियन अचीव किया था, और अभी भी हम कह सकते थे कि 49 मिलियन जो है एच टी फॉक्स में, एच एफ सी में, और इस तरह की यू सी कंपनी और यू जी जो है और एम 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 सी है, उनमें जो है ना काफ़ी फंसा हुआ था। तो उनका जो मेन टारगेट था वो सिर्फ इसको गेन करना था कि भाई हमने जो है ना इतनी आवाम को इसके अंदर लाना है। अब अगर भागना होता ना किसी कंपनी ने, तो वो ऐसे नहीं भागती कि 1 मिलियन लिया और गैप हो गई, नहीं। वो कोशिश यही करते हैं कि भाई जितना भी इस मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, उन सबको निकालो, एफ एक्स कॉपी में डलवाएं, और उसके बाद वो लेके रफो चक्कर होती हैं। ये कोई नहीं होता कि भाई पहले महीने में ही कंपनी रफो चक्कर हो जाए, ठीक है। जहाँ तक मेरा माइंड कहता है, तो मेरा माइंड ये कहता है कि अगर उन्होंने इस तरह से करने की कोशिश की है कि भाई सिर्फ 1 मिलियन लिया और गैप हो गए, तो वो एक छोटी सोची वाली बात की है उन्होंने। जहाँ तक मुझे ये लगता है कि अभी भी ये वेट करेंगे, और अभी भी ये विड्रा एक बार ज़रूर देंगे। और मेरे ख्याल से कंपनी अभी भी 2 3 4 महीने चल सकती है, और हो सकता है इसका जनवरी में जब ऐप आए तो ये उस वक्त तक बिल्कुल फुली ऑपरेशनल हो, ठीक है। और उस वक्त तक हो सकता है कि फुली सिक्योर्ड भी बनाएं। ये अब बेस करती है कि इसकी ऐप कैसे आती है, और इनका क्या यानी कि फ़ीडबैक सिस्टम होता है। और बाकी इन्होंने क्लियर बात की है कि भाई जो जो बंदा हमारे साथ अनफेयर रहा है, उसके साथ हम कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे, और उसको हम कोई भी रिफंड नहीं देंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये थी टोटल आज की अपडेट कि भाई लोगों को इश्यूज़ बन रहे थे, लोग ये सोच रहे थे कि यार स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। तो एफ एक्स कॉपी के हिसाब से जो मुझे लगता है स्कैम नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी एक उम्मीद है, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अभी भी एक उम्मीद है, ठीक है। और एच डी फॉक्स का तो क्लियरली वाजे हो गया है कि उन्होंने आपके अकाउंट्स को रद्दबदल करके माइनस में कर दिया है, और ये शो कराया कि कंपनी से लॉस हुआ है, ठीक है। और उनके डिस्क्लेमर में भी ये बात क्लियरली लिखी है कि भाई आपका अगर लॉस होता है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि आपने हमें इजाज़त दिया है कि हम आपका एसेट्स यूज़ करें, ठीक है। सेम एज़ एच एफ सी भी देता है, सेम एज़ हम एफ एक्स कॉपी को भी देते हैं। लेकिन एफ एक्स कॉपी पे हम, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपको एक लीगल रीज़न भी दे दिया है, मेन वजूहत भी दे दी हैं कि भाई क्या वजह थी कि एफ एक्स कॉपी के बंद होने की, और क्या मुझे वजह लगती है कि अब ये दोबारा भी एक्टिव हो सकती है, ठीक है। तो ये थी टोटल आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।
चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इस तरह की जो भी वीडियोस न्यू अपडेट्स लाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, मेरा पर्सनल नंबर को भी सेव कर लें। ओके, फिर खुदा हाफिज़।